जय माता रानी के दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि माता काली के इस अचूक टोटके को कर लो। धीरे धीरे करके आप लोग गरीब से राजा करोड़पति बन जाओगे और आप अपनी आँखों से ये चमत्कार देखोगे कि कैसे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो माता काली के टोटके से आज मैं आपको माता काली का एक ऐसा टोटका बता रही हूँ जो आप अगर करते हो अपने हाथों से, वह भी शनिवार के दिन, तो मैं आपको 100% की गारंटी देती हूँ। जब आप इस टोटके को करोगे तो आपको तुरंत ही रिजल्ट मिलने लगेगा। एक बार आप इसे करके देखो, उसके बाद मुझे कमेंट करके खुद ही आप बताओगे। एक बार इस टोटके को करके देखो और फिर देखो आपके घर में कैसे धीरे धीरे करके धन की बरसात होगी, आप करोड़पति बनोगे। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। और आप यही सोचोगे कि पहले हमारा क्या हाल था, कितना मैं गरीब था, मुझे तो खाने का भी ठीक नहीं था, और अब क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में। ये चमत्कार होगा माता की कृपा से। यह देखिए, यह मत सोचिए कि माँ काली कोई हमें कमा करके तो नहीं देगी, ठीक है, लेकिन जहाँ से भी देगी, लोग यही बोलते हैं हमको खुद कमाना पड़ेगा, हमें खुद पैसा कमाना पड़ेगा। जब हम पैसे वाले बनते हैं, लेकिन माँ इतनी कृपा अवश्य करती है। माँ की कृपा से ही आप लोग कमाते हैं, ठीक है। जब तक माँ का कृपा दृष्टि नहीं रहेगी, कोई भी काम कर लो, बिजनेस कर लो, नौकरी कर लो, कुछ भी काम कर लो, अगर कृपा नहीं रहेगी तो उसमें आपका पैसा का बारिश नहीं होगा, आप करोड़पति नहीं बन पाओगे। और जब माँ की कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद हो जाएगी ना आपके ऊपर, तो अवश्य ही आप करोड़पति बनोगे। अपने माँ इतनी कृपा अवश्य अपने भक्तों पर करती है। जो रास्ते उनके बंद होते हैं ना, जहाँ से पैसा आना चाहिए वो रास्ता खोल देते हैं। जहाँ से उन्हें कामयाबी मिलनी चाहिए वो मेन रास्ते को ही माँ भगवती खोलती हैं। उन्हें खोलकर आपको गरीब से राजा बना देती है, करोड़पति बना देती है, ठीक है। मैंने कितने लोगों को देखी हूँ जो मेरे कहने पर, मेरे आसपास के लोग हैं जो माँ काली की पूजा पाठ नहीं करते थे, अब वो लोग भी पूजा पाठ करने लगे हैं। पहले तो मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब उनको विश्वास होने लगा है और अब उनके पास धीरे धीरे करके गाड़ी, घर और बहुत सारी सुख संपत्ति के चीज़ें, सारी चीज़ें खरीद लिए, उनके पास पैसे आने लगे माँ की कृपा से। तो वैसे आप लोगों को आज मैं वीडियो में बताऊंगी कि आपको यह गुप्त टोटका से कैसे राजा, गरीब से राजा बनते हैं। तो मैं गुप्त टोटका बता रही हूँ जो आप अगर अपने हाथों से करते हैं तो आपको स्वयं खुद ही आपको चमत्कार दिख जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिए। काली माँ के सभी भक्तों तक, कोई भी भक्त माँ काली का रहना नहीं चाहिए जिसके पास यह वीडियो न जाए। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कोई भी भक्त मेरे चैनल से न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों को सही समय पर प्राप्त हो जाए, सही समय पर ये भक्ति वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो भक्तों देखिए, आप सामने स्क्रीन पर देखिए, सामने स्क्रीन पर जो जो चीज़ें देख रहे हो इनमें आपको तामसिक चीज़ें भी दिखाई दे रही है। यह मत सोचिएगा कि आप माता को तामसिक भोग देंगे तो हमारे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, कहीं हमारा बुरा ना हो जाए, कहीं यह ना हो जाए, वह ना हो जाए। यह गलतफहमी अपने मन में मत रखिए।
आपको माता को भोग अपने हाथों से मतलब अपने घर में नहीं देना है। अगर आप अपने मंदिर में तामसिक रूप में माता काली को नहीं पूजते हैं तो ये कार्य आप घर से बाहर भी कर सकते हैं। अगर आपको अपनी गरीबी दूर करनी है, करोड़पति बननी है, तो ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। घर से बाहर देना है आपको, वह भी शनिवार के दिन देना है। तो देखिए, आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता है, इसमें हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं बताऊंगी बस वैसे ही कर लेना, लेकिन यह टोटका आपको रातों रात पैसे वाला बना देगा, ठीक है। अगर आप इसे सच्चे मन से माँ भगवती की ओर ध्यान करते हुए करेंगे, माता काली की ओर ध्यान करते हुए करेंगे, सबसे पहले इस टोटके को करने के लिए आपको एक मिट्टी का खप्पर ले लेना है, जो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरी चीज़ में एक नींबू ले लेना है। तीसरी चीज़ में 5 बतासे लेना है और 10 लौंग लेना है, साबुत फूल वाली। बार बार मैं यही कहती हूँ, साबुत फूल वाली, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथा चीज़ में एक ले लेना है सूखा गोला, गोला जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। पांचवी चीज़ में एक ले लेना है बकरे की कलेजी। बकरे की कलेजी होती है ना, वह आपको दुकान पर मिल जाएगी, जहाँ पर बकरे की दुकान होते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, आप देखिए, यह मत सोचिए कि हम नहीं देंगे तामसिक भोग तो मत दो, आपका भला नहीं होगा। माता आपको गरीब से अमीर नहीं बनाएंगे। जिस चीज़ में आपका भला है आपको तो करने में से मतलब है, ठीक है। करने से मतलब है ना कुछ नहीं होता भाई। 100 मुँह 100 बातें, जितने लोग से सुनोगे उतने ही बातें, ठीक है। तो लोगों की बातों पर मत जाना। मैं जो वीडियो बता रही हूँ वो आप करके देखो। बोलते हैं ना लोग कि माता को तामसिक में मत पूजो। क्यों ना पूजो माता को तामसिक में? अगर मुझे तामसिक में ही पूजने में भला मेरा हो रहा है तो मैं तामसिक में पूजूंगी। सात्विक में पूजो भाई, कुछ नहीं होता। हम तो सब चीज़ों से मैं पूजा करती हूँ, ठीक है। मैं घर में नहीं करती हूँ, जब मुझे कुछ का भला करना रहता है, अपना भला करना रहता है। कुछ दिन पहले मेरा सास का तबीयत ख़राब हो गया था, तो उनके लिए मैं ये काम की थी। बाहर में मैंने ये तामसिक वाला पूजा की थी। मेरी सास अभी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है। तो मैं भी पूजा करती हूँ, तामसिक में भी पूजती हूँ। हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है, हमारा तो और माँ भगवती की कृपा से भला हो रहा है, तभी तो हम पूज रहे हैं। ऐसे ही आपको सोचनी चाहिए, ठीक है। यह बातें सबसे पहले खप्पर में लाल कपड़ा बिछा लेना, प्लेन वाला। अगर कपड़ा है तो कोरा कपड़ा होना चाहिए, प्लेन वाला बिछा लेना। अगर नहीं है तो खप्पर में ही, खप्पर के अंदर ही रख दीजिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले लौंग बतासे रख देने हैं, नींबू को चाकू से काट के रखना है, और जो बकरे की कलेजी है आप लाए ना, उसको 5 पीस कर देना, काट करके 5 पीस बना लेना, और 5 पीस के अंदर 2-2 लौंग गाड़ लेना, ठीक है। साबुत फूल वाली लौंग को गाड़ देना है, 2-2 गो लौंग गाड़ करके इसे खप्पर के अंदर रख दो। खप्पर के अंदर रखने के बाद आपने जो सूखा गोला लिया है इसे कलावे से 3 बार बांध लो, माँ काली का नाम लेते हुए बांध कर इसे भी खप्पर में रख दो। एक ले लो साबुत पान का पत्ता, डंडी वाली, ठीक है। डंडी वाली आपको जो डंडी वाली साबुत पान का पत्ता होता है वह ले लो, या खप्पर लेकर सीधा पहुंच जाओ माता काली के नाम लेकर चौराहे पर, शनिवार के दिन किसी भी समय, ठीक है। अब लोग पूछते हैं किस समय में, कितने लोग का प्रश्न आता है मेरा, किस समय में? तो किसी भी समय आप इसे कर सकते हो। जब आपको लगे कि कोई टोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है, तो आराम से आप लेकर के निकल जाओ, ठीक है। तो किसी भी समय कर सकते हो। माँ भगवती को कहो मेरे घर के दुख तकलीफ़ सब दूर करो, अपनी झोली में पसारो माँ, ठीक है। दुख तकलीफ़ अपनी झोली में पसारो माँ, पसार माँ, और मेरे घर की सभी मुख्य द्वार को खोल दे,
फिर से मैं बोल रही हूँ, अपनी झोली मेरे घर के दुख दलिद्र अपनी झोली में पसार माँ, और मेरे घर के सभी मुख द्वार को खोल दे, मुझे कामयाबी दे, मेरे घर में धन की बरसात कर दो, दुख तकलीफ सब दूर करो, जो मेरे काम रुके हुए हैं, बिजनेस आपका जो भी काम है, जो काम रुके हुए हैं, बिजनेस रुका हुआ है, नौकरी रुका हुआ है, कोई भी काम रुका हुआ है, वो उसका रास्ता खोल दे माँ। सब बोलकर 4 से 5 कपूर खप्पर में रख कर इसे जलाकर चौराहे पर चुपचाप आ जाओ घर पर, ठीक है। और शनिवार आप कंटिन्यू करोगे 2 से 3 शनिवार में ही। मैं तो कहती हूँ कि 5 शनिवार तक अगर आप करते हो तो मान कर चलो कि आपको 5 शनिवार तक करना है, लेकिन आपका जो माँ का जो चमत्कार है सो 2 से 3 शनिवार में ही आपको खुद दिखने लगेगा, ठीक है। तो भक्तों, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप ये काम करके देखो। कितने लोग का प्रश्न आता है कि मैया मुझे खाने का भी ठीक है, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा झोपड़ी है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कमेंट आता है। तो आप ये काम करके देखो, कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, आप करके देखो फिर माँ कैसे आपको पैसों की बरसात करती है। कितने लोगों को तो मैं बताई हूँ गरीब से अमीर बनते जा रहे हैं। हाँ, पूरे अमीर नहीं बने हैं, लेकिन कोई भी काम में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे वो लोग भी अमीर बन जाएंगे। जिसको खाने का भी ठीक नहीं था, वो आराम से खा पी रहे हैं और हर सुख सुविधा घर में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो भक्तों, कुछ भी अगर आप लोगों को पूछना है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। काली माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।